हेलो दोस्तों, दीपक बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो भी विद्यार्थी जो कि अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, तो उन सभी बच्चों के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पिछले कई दिनों से जो एक मोस्ट वीवीआई टॉपिक्स होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को कराने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था। और उस सीरीज में हमने जो हम लोग का 5वां चैप्टर है यानी कि वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, तो उस चैप्टर से रिलेटेड हमने लगभग 7 या 8 वीडियो को हमने अपलोड किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था बच्चों का। और बीच में चूँकि हमको समय का अभाव था इसलिए हमने अपलोड नहीं किया। अब आज का जो हम लोग का क्लास होगा, आज से हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं इस सीरीज को। तो आज का जो हम लोग का क्लास होगा इसमें हम लोग उस चैप्टर का एक बहुत ही मोस्ट वीवीआई टॉपिक है जिसका नाम है बहुविकल्पता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म। तो इस टॉपिक को यहाँ पे हम लोग को करना है। तो जो हम लोग का टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर हमारे चैनल पे नए नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास में लिंक को शेयर करिए, जिससे कि हमारा परिवार जो है यूट्यूब पर बहुत बड़ा हो सके और हम आप सभी को और बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो आज का टॉपिक होने जा रहा है बाबू लोग, हम लोग का टॉपिक यहाँ पर होगा बहुविकल्पता। बहुविकल्पता, ठीक है। तो बहुविकल्पता ये हम लोग का टॉपिक होने जा रहा है, मल्टीपल एलिलिज्म इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको समझते हैं पहले देखिए जैसे अगर हम बात करें बहुविकल्पता का, तो जैसे हमने आपको इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने पढ़ाया है कि जो मेंडल थे, तो मेंडल के द्वारा ये बात कहा गया कि जो भी लक्षण होते हैं जीवों के, तो जीवों के हर एक लक्षण को 2 एलील के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। 2 जीन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन आगे चल के ऐसा देखा गया कि ऐसे बहुत से लक्षण थे जीवों के जिनको कि 2 से अधिक जो एलील हैं उनके द्वारा डिसाइड किया जाने लगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर किसी भी लक्षण को, अगर जीव के किसी भी लक्षण को 2 से अधिक एलील के द्वारा डिसाइड किया जाता है तो फिर इस घटना को हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म या फिर इसे बहुविकल्पता कह देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग से पूछा क्या है, बहुविकल्पता। तो बहुविकल्पता की अगर बात करी जाएगी बाबू लोग, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि यदि जीवों के किसी लक्षण को जीवों के किसी लक्षण को 2 से अधिक जो एलील हैं, तो 2 से अधिक एलील के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो इसे हम लोग बहुविकल्पता कहा जाता है। तो इसे बहुविकल्पता कहा जाता है। ये तो हो गया भैया कि बहुविकल्पता का मतलब डेफिनेशन क्या हुआ। अब सुनिए, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हम 2 एग्जाम्पल देंगे, जिसमें से जो पहला एग्जाम्पल हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा मानव का एबीओ रक्त समूह। मानव का एबीओ रक्त समूह, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मानव का ब्लड ग्रुप होता है पूरा ओवरऑल चारों को मिलाकर के बात कर रहे हैं, तो उसको ग्रुप में हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक। और इसको डिसाइड करने वाले यानी कि मानव के ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाले फैक्टर टोटल कितने होते हैं, वो 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, जिसमें से एक हो जाता है आपका
IA, इसके बाद में IB और IO, ये 3 फैक्टर होते हैं और 3 फैक्टर यानी कि 2 से अधिक हो गए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर जो मानव के ब्लड ग्रुप है उसको हम लोग यहाँ पे बहुविकल्पता के उदाहरण के तौर पे देखते हैं। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आपका हो जाएगा ड्रोसोफिला के नेत्र का रंग। तो ड्रोसोफिला के नेत्र का जो रंग रहेगा ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसको भी डिसाइड करने वाले जो हैं यहाँ पे टोटल 15 फैक्टर होते हैं। ठीक ना, तो ड्रोसोफिला का जो नेत्र होता है, ड्रोसोफिला की जो आंखें होती हैं उसके कलर को डिसाइड करने वाले टोटल 15 फैक्टर काम करते हैं और इस आधार पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका बहुविकल्पता का उदाहरण होगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया कि अगर 2 से अधिक एलील के द्वारा किसी लक्षण का निर्धारण किया जाएगा तो इसे बहुविकल्पता कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हमने मानव के एबीओ रक्त समूह को लिया जिसमें कि 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं ब्लड ग्रुप को। ठीक ना, और दूसरा हमने ड्रोसोफिला के नेत्र के रंग को लिया जिसको डिसाइड 15 फैक्टर करते हैं। ठीक है, 15 को जीन यहाँ पे काम करते हैं, तब जाके इसके कलर को डिसाइड किया जाता है। अब सुनिए, इसमें जो मेन हम लोग को पढ़ना है ना, तो मेन हम लोग को फोकस किस पे रखना है, मानव के एबीओ रक्त समूह पे। ठीक है, देखते हैं, टॉपिक डालते हैं हम लोग मानव का रक्त समूह, ये हम लोग का टॉपिक होने जा रहा है। ठीक है, देखिए मानव के अगर हम रक्त समूह की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो मानव का रक्त समूह है, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव का रक्त समूह जो है उसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता कौन थे। तो देखिए, इसके खोजकर्ता की अगर बात करी जाएगी तो इनका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। तो मानव के ब्लड ग्रुप जो है, तो मानव के ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, कार्ल लैंड स्टीनर को। ठीक है, और देखिए इनके द्वारा जो ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप। अब सुनिए, जो हम लोग का मानव का ब्लड ग्रुप है, ध्यान से समझिएगा, मानव के जो ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप के निर्धारण करने वाले अगर हम बात करें, निर्धारण करने वाले अगर हम घटक की बात करते हैं कि कौन कौन से घटक मानव के ब्लड ग्रुप को यहाँ पर निर्धारण करते हैं, तो यहाँ पर 2 घटक मेन मिलते हैं जिसमें से एक को कहा जाता है एंटीजन और दूसरा को कहा जाता है एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी, ये 2 इसके फैक्टर होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, सुनिए, जो एंटीजन है, एंटीजन की बात करी जाएगी तो एंटीजन के बारे में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला नंबर तो ये है कि ये जो होता है ना, ये आरबीसी जो होता है, आरबीसी, तो आरबीसी की कोशिका झिल्ली, आरबीसी की कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली की सतह पर पाए जाते हैं, की सतह पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा नंबर अगर देखें हम कि जो आरबीसी है, तो आरबीसी के भैया यहाँ पे एंटीजन जो हैं, तो एंटीजन के अगर प्रकार की बात करिएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से समझना है, ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक हो जाता है आपका ए और एक हो जाता है बी। ठीक है, तो एंटीजन जो होते हैं आपके 2 तरीके के होते हैं, एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन आपका बी होता है। ठीक है, अब सुनिए, दूसरा नंबर पे हम लोग को देखना है किसके बारे में, एंटीबॉडी के बारे में देखते हैं। देखिए एंटीबॉडी की अगर बात करी जाएगी कि एंटीबॉडी पहला नंबर होता कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो एंटीबॉडी है बाबू, तो एंटीबॉडी
एंटीबॉडी जो रक्त प्लाज्मा है, तो रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं, रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा नंबर कि भैया इसका भी तो प्रकार होगा ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एंटीबॉडी के प्रकार की बात करें कि इसके कितने प्रकार होते हैं, ये भी आपके दो होते हैं, जिसमें से एक हो जाता है आपका स्मॉल अल्फा या इसी को स्मॉल ए कहते हैं, और दूसरा जो है इसे हम लोग यहाँ पे बीटा या फिर स्मॉल बी कहते हैं, ठीक है, स्मॉल बी। तो ये जो है ये आपके दो प्रकार के एंटीबॉडी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, सुनिए। ये जो आपके एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, ये जो आपके एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, तो इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडी के उपस्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं, बेसिकली मेन आपका एंटीजन, तो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ये ब्लड ग्रुप आपके टोटल 4 प्रकार के मेन बनते हैं, मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के बनते हैं। देखते हैं, देखिए, मानव के रक्त समूह, मानव के रक्त समूह, देखिए ये रक्त समूह टोटल कितने बनेंगे भाई, यहां पर लिखते हैं। तो देखिए अगर हम रक्त समूह की बात करते हैं तो एक तो कॉलम हम लोग रक्त समूह का यहां पर बना लेंगे, एक कॉलम हम लोग यहां पर रक्त समूह का बना लेते हैं, ठीक है। रक्त समूह के बाद में अगर देखा जाए तो एक कॉलम हम लोग यहां पर बनाते हैं एंटीजन का, ठीक है, एंटीजन, और दूसरा जो हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाते हैं अगला, ये आपका हो जाता है एंटीबॉडी का, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, अगर हम मानव के रक्त समूह की बात करें तो मानव के रक्त समूह में मेन आपका सबसे पहले हम लोग ए ब्लड ग्रुप को देखेंगे। ए ब्लड ग्रुप जो है इसमें एंटीजन भी पाया जाता है, कौन सा, तो ए पाया जाता है। एक बात को ध्यान रखिएगा, सुनिए, जो ब्लड ग्रुप रहेगा सेम वैसा ही उसमें क्या पाया जाएगा, एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन जो आपका एंटीबॉडी होगा तो एंटीबॉडी जस्ट इसके अपोजिट रहता है, ठीक ना। तो एंटीबॉडी जस्ट इसके अपोजिट में कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर ए है तो बी हो जाएगा यहाँ पर, तो एंटीबॉडी यहाँ पर स्मॉल बी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर इसके बाद में अगला जो ब्लड ग्रुप है ये कौन सा हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। और बी ब्लड ग्रुप की अगर बात करिएगा तो इसमें आपका एंटीजन हो जाएगा कैपिटल बी और एंटीबॉडी आपका स्मॉल ए हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, सुनिए, अगला इसमें क्या है, अगला इसमें ब्लड ग्रुप होता है ए बी। अब सुनिए, ए बी जो है तो यहां पर ध्यान देना है, सुनिए, जो यहां पर आपका ए एंटीबॉडी है तो ये ए एंटीबॉडी ए एंटीजन को काटने की क्षमता रखता है, और जो बी एंटीबॉडी है ये बी एंटीजन को काटने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं कि जैसे देखिए यहां पर क्या है कि ए एंटीजन को काट देगा कौन, ए एंटीबॉडी, तो इसीलिए यहां पर ए ब्लड ग्रुप में क्या ए एंटीबॉडी है, तो नहीं है, यहां पर इसके बदले में किसको दिया गया है, बी एंटीबॉडी को, ठीक है, ताकि ये उसको काट ना सके। ठीक, इसमें भी क्या डाला गया है, अपोजिट डाला गया है, ए को डाला गया है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर तो ए और बी दोनों एंटीजन है, तो जब दोनों एंटीजन हैं तो अगर इसमें एंटीजन की बात करिएगा तो एंटीजन हमने ए तथा बी को डाल दिया। अब देखिए अगर इसमें एंटीबॉडी को देखा जाए तो एंटीबॉडी हम लोग कौन डालेंगे, अगर ए डालिएगा ए एंटीबॉडी तो फिर ए एंटीजन को काट देगा, बी एंटीबॉडी डालिएगा तो बी को काट देगा। तो इसीलिए इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें एंटीबॉडी जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी इसमें क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि पहला फैक्ट क्या हो जाएगा, पहला फैक्ट ये हो जाएगा कि जो ए और बी एंटीजन है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कि ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं।
आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। और यहाँ पर एक और प्रश्न रहेगा कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कि आपका एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। तो एंटीबॉडी अनुपस्थित किसमें है, ए बी ब्लड ग्रुप में है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में एक और आपका ब्लड ग्रुप होता है, उसको भी देखते हैं। अगला जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखो ओ जो है देखने में कैसा दिख रहा है, जीरो के जैसा, इसीलिए इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका एंटीजन जो है, तो एंटीजन इसमें अनुपस्थित होता है। एंटीजन जो है ये आपका ओ ब्लड ग्रुप में अनुपस्थित होता है। एंटीजन जो है ओ ब्लड ग्रुप में आपका अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब सुनिए वहीं अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडी का, तो एंटीबॉडी इसमें स्मॉल ए तथा स्मॉल बी, ये दोनों के दोनों एंटीबॉडी यहाँ पर पाए जाते हैं। कारण कि किसी को काटने का तो भैया संभावना है नहीं इसमें, तो इसलिए इसमें दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या क्या निकला, इन्फॉर्मेशन ये निकला कि जो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप में सिर्फ ए एंटीजन पाया जाएगा और एंटीबॉडी उसका अपोजिट यानी कि बी पाया जाएगा। वहीं बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी पाया जाएगा, वहीं उसका अपोजिट एंटीबॉडी यानी कि स्मॉल ए यहाँ पे एंटीबॉडी होगा। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजेंस पाए जाते हैं, और चूंकि दोनों हैं इसीलिए इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो एक प्रश्न ये बनेगा आपसे कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कि एंटीबॉडी एकदम नहीं पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक ना, और किसमें एंटीजेंस नहीं पाए जाते अगर पूछा जाएगा तो आपका ओ ब्लड ग्रुप होगा जिसमें कि एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, हम उम्मीद चलिए अब जो है यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि जो जैसे यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप में हमने आपको बताया कि मेन जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजेंस और एंटीबॉडी के उपस्थिति के आधार पर टोटल हमने 4 गो टाइप यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब देखिए बात यह है ना कि एक और यहाँ पर एंटीजन होता है जिसे मेन हम लोग RH एंटीजन कह देते हैं या फिर RH फैक्टर कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एक आपका हो जाता है RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर या फिर इसे हम लोग कह देते हैं RH कारक। ठीक है, RH कारक। सबसे पहली बात कि RH कारक है क्या, तो ध्यान से समझिएगा कि जो RH कारक है बाबू, तो RH कारक एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है, एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। अब देखिए, अब आपसे
एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भैया इसके भी तो कोई खोजकर्ता होंगे ना, पहली बार कौन बताया इसको। तो इसके खोजकर्ता की अगर बात करी जाएगी तो इसके खोजकर्ता के रूप में दो व्यक्तियों का नाम मिलता है, जिसमें से एक जो है, एक का नाम था कार्ल लैंड स्टीनर और दूसरे जो है इन्हीं के एक सहयोगी थे जिनका नाम था वीनर। तो कार्ल लैंड स्टीनर तथा वीनर, इन दो व्यक्तियों के द्वारा मेन यहाँ पे आर एस फैक्टर की खोज की गई थी। ठीक है, और ध्यान से याद रखिएगा कि जो आर एस फैक्टर है बाबू, तो आर एस फैक्टर जो है ना, तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि आर एस फैक्टर की खोज, आर एस फैक्टर जो है, तो आर एस फैक्टर की खोज रीसस नामक बंदर में किया गया था, बंदर में किया गया था। अब देखिए, चूंकि रीसस बंदर में इसका खोज किया गया था, रीसस का मतलब अगर आप स्पेलिंग देखिएगा तो RHISUS होता है। ठीक है, तो चूंकि रीसस बंदर में इसका खोज किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया आर एस फैक्टर। ठीक है, अब देखिए जो आर एस फैक्टर है, तो आर एस फैक्टर अगर ब्लड में है तो इसका सिंपल सी बात है कि इसका कोई ना कोई कार्य होगा। ठीक है, तो अगर हम आर एस फैक्टर के कार्य की बात करते हैं कि आर एस फैक्टर करता क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि यह जो है, यह रक्त समूह जो है ना, तो रक्त समूह को या तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव तथा एक हो जाता है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव तथा नेगेटिव निर्धारित करता है। ठीक ना, निर्धारित करता है। सिंपल सी बात है इतना, यानी कि जो आर एस फैक्टर है, तो आर एस फैक्टर की उपस्थिति के कारण ही ब्लड है, तो ब्लड या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सवाल यह है कि आखिर अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कब माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशंस होते हैं, ध्यान दीजिए, दो कंडीशंस होते हैं। यदि आपका आर एच फैक्टर, यदि ब्लड में आर एच फैक्टर उपस्थित होगा, ठीक है ना, अगर आर एच फैक्टर उपस्थित होगा तो जो ब्लड ग्रुप है ना, तो ये ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव होगा, ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होगा कि यदि जो आर एस फैक्टर है, तो यदि आर एस फैक्टर आपका अनुपस्थित होगा, यदि आर एस फैक्टर अनुपस्थित होगा तो जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक ना, तो हमने क्या बताया कि जो आर एस फैक्टर है, तो आर एस फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर ही जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया कि जो आपका आर एस फैक्टर है, तो आर एस फैक्टर अगर किसी ब्लड में उपस्थित होगा, अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में आर एस फैक्टर उपस्थित होगा, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का जो ब्लड है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक ना, तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में आर एस फैक्टर भी होगा तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव होगा। और अगर मान लेते हैं कि आर एस फैक्टर नहीं है, तो उस कंडीशन में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर एस फैक्टर क्या करता है, तो ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव निर्धारित करके देता है। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग
तो चलिए दोस्तों, अभी हमने आपको जो ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में ये बताया कि ब्लड ग्रुप टोटल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टोटल हमने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को आपको बताया। ठीक, लेकिन उसमें हमने बताया कि एक होता है RH फैक्टर, और RH फैक्टर के आ जाने के कारण जो ब्लड है, तो हर एक ब्लड ग्रुप के 2-2 स्ट्रेन यहाँ पर बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर एक हम टेबल बनाएंगे और इस टेबल के माध्यम से पूरे ब्लड ग्रुप को निपटाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मानव के कुल ब्लड ग्रुप जो होते हैं, जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स के प्रकार को हम लोग को यहाँ पर देखना है कि टोटल यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो होता है ना मानव में, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे और एक टेबल के माध्यम से ये टॉपिक जो है आपका एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा पूरी तरीके से। ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर एक हम लोग लिखेंगे टेबल में रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, कि भैया कौन कौन सा यहाँ पे ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप का कॉलम। ठीक है, एक और कॉलम बनाएंगे, इसमें हम लोग लिख लेंगे एंटीजन। ठीक है, क्योंकि कोई भी ब्लड ग्रुप जो है इसमें एंटीजन का होना तो जरूरी है, क्योंकि एंटीजन होगा तभी तो ब्लड ग्रुप बनेगा ना। तो एंटीजन हमने लिख दिया यहाँ पर, एंटीजन का एक हमने कॉलम डाल लिया है। एंटीजन के बाद में ब्लड ग्रुप में क्या पाया जाता भैया, तो एक पाया जाता है आपका एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी भी हमने लिख लिया यहाँ पर, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी हमने लिख लिया, तो एंटीबॉडी का एक हमने अलग कॉलम यहाँ पर डाल लिया। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे कि कोई भी ब्लड ग्रुप है, तो कोई ब्लड ग्रुप कौन सा व्यक्ति, मतलब किस व्यक्ति से ले सकता है और किसको दे सकता है, एक ये भी तो होता है ना फैक्टर। तो देखते हैं, यहाँ पर एक और कॉलम डालेंगे कि रक्त जो है, रक्त ले सकता है। ठीक, यानी ये किससे रक्त ले सकता है, यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो एक हम लोग और यहाँ पर कॉलम देखेंगे, और इस कॉलम में हम लोग को देखना होगा कि ये जो है ना, ये रक्त किसको दे सकता है। तो रक्त दे सकता है। ठीक है, तो एक हमने देख लिया कि रक्त ले सकता है, तो भैया किससे लेगा, और एक हम लोग देखे हैं कि रक्त दे सकता है, तो भैया ये किसको रक्त दे सकता है, ये मेन हम लोग को देखना है। चलिए देखते हैं, टेबल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि टोटल जो ब्लड ग्रुप की अगर बात करिएगा तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रेन को लेकर के चलेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हम लोग को ब्लड ग्रुप देखना है, ये हो जाएगा आपका ए पॉजिटिव हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, ए पॉजिटिव को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ए पॉजिटिव की बात करिएगा तो ए पॉजिटिव में एंटीजन की अगर बात करी जाएगी तो एंटीजन पहला नंबर तो ए होगा। ठीक है, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप है और हमने बताया है कि जो ब्लड ग्रुप वही सेम टू सेम एंटीजन। ठीक ना, तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसीलिए इसमें पहला तो एंटीजन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमने क्या बताया कि पॉजिटिव है, और हमने अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताया कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है तो पॉजिटिव कब होगा, तो जब उसमें RH फैक्टर एक रहेगा। ठीक ना, और RH फैक्टर भी क्या है, एक एंटीजन है। तो इस आधार पर यहाँ पर ए एंटीजन के साथ साथ में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो ए के साथ साथ में यहाँ पर RH फैक्टर भी पाया जाएगा। ठीक ना, RH एंटीजन पाया जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, एंटीबॉडी की बात करिएगा तो यहाँ पर वही अपोजिट रहेगा, यानी कि स्मॉल b। ठीक है, अब देखिए पूरा इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ए पॉजिटिव के बाद में अगला हम लोग देख लेंगे क्या, ए नेगेटिव। ठीक है, ए नेगेटिव में आइएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंटीजन होगा, ए होगा, क्योंकि नेगेटिव है। और नेगेटिव कब होता है ब्लड, जब उसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है, RH एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इस आधार पर यहाँ पर सिर्फ ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी वहीं आपका बी हो जाएगा, स्मॉल बी। अब देखिए इसके बाद में बी पॉजिटिव को देखते हैं। बी पॉजिटिव में आइएगा तो बी को बी रखने के लिए बी एंटीजन, और उसके साथ साथ में चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए RH एंटीजन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और एंटीबॉडी अपोजिट यानी कि यहाँ पर स्मॉल ए होगा।
फिर बी नेगेटिव की बात करते हैं, बी नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ बी एंटीजन और यहाँ पर ए एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगर देखा जाए तो अगला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव की बात करिएगा तो इसमें ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और साथ ही साथ पॉजिटिव के लिए यहाँ पर RH फैक्टर भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे एंटीबॉडी आपके अनुपस्थित, एंटीबॉडी यहाँ पर अनुपस्थित रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या हो जाएगा, ए बी नेगेटिव आएगा। ए बी नेगेटिव में क्या हो जाएगा, तो सिर्फ इसमें ए तथा बी जो एंटीजन हैं ये पाए जाएंगे और एंटीबॉडी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा अनुपस्थित, एंटीबॉडी यहाँ पर भी अनुपस्थित हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर देखा जाए तो एक हो जाता है आपका ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव में चूंकि कोई भी एंटीजन तो होता नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पर क्या होगा, एक एंटीजन पाया जाएगा और वो कौन सा हो जाएगा, RH एंटीजन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एंटीबॉडी ए तथा बी ये दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। वहीं ओ नेगेटिव की बात करते हैं तो ओ नेगेटिव में क्या है, ओ नेगेटिव में आपका कोई भी एंटीजन नहीं होता, यानी कि ये क्या होता है, इसमें कंप्लीटली जो एंटीजेंस होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए तथा बी दोनों एंटीबॉडी यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है और मतलब किस ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन और कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया बाबू लोग आपको, हमने ये बताया आपको कि जो ब्लड ग्रुप हैं तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव टोटल को मिलाकर के कितने हो गए, 8। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से कितने होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव को काउंट करके नहीं बोला जाता है, वहां पर सिर्फ आपका आंसर क्या करना है, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं मानव में, ठीक है। मानव में सिर्फ 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं, एक ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को काउंट करके पूछा जाए तो उस कंडीशन में आपके टोटल 8 यहाँ पे टाइप बनते हैं ब्लड ग्रुप के। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज हम लोग को समझना है कि जैसे देखिए जो ब्लड है ना, जो ब्लड है तो ब्लड जो है यानी कि रुधिर जो होता है तो रुधिर आधान का नियम हम लोग को देखना है। रुधिर आधान का मतलब कि रक्त जो होता है तो रक्त को लेने या फिर देने का जो नियम होता है वो मेन हम लोग को यहाँ पर देखना है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को क्या देखना है जी, हम लोग को देखना है रुधिर आधान का नियम। देखिए रुधिर आधान का नियम, रुधिर आधान का नियम, रुधिर आधान का नियम मतलब रक्त लेने या फिर देने का नियम, ठीक है। देखते हैं 2 कंडीशन बनेंगे, 2 कंडीशन यहाँ पर बनते हैं। पहला कंडीशन ये बनता है ना, पहला कंडीशन बनता है कि जो रक्त है, रक्त लेने का नियम, रक्त लेने का नियम कि ये रक्त कैसे मतलब किससे ले सकता है कोई व्यक्ति। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा हम लोग देख लेंगे यहाँ पर रक्त देने या फिर दान जो होता है तो दान करने का नियम नियम, ठीक है। मतलब हम लोग को ये देखना है कि कोई व्यक्ति अगर रक्त ले रहा है तो रक्त किससे ले सकता है और अगर रक्त दे रहा है तो वो किसको दे सकता है, ठीक। देखिए 2 कंडीशन है। जैसे अगर रक्त लेने की बात करी जाएगी कि रक्त भैया कौन किससे ले सकता है, तो 2 कंडीशंस होते हैं रक्त लेने के लिए। आप जिस व्यक्ति से रक्त ले रहे हैं उस व्यक्ति के रक्त में जो एंटीजेंस हैं वो या तो आपके बराबर होने चाहिए। अगर रक्त किसी से ले रहे हैं तो रक्त लेते समय जिस व्यक्ति से आप रक्त लीजिएगा उसमें एंटीजन या तो आपके बराबर होना चाहिए, आपके ब्लड के बराबर और आपके जैसा होना चाहिए, या फिर आपके रक्त में जितने एंटीजन हैं उससे उस व्यक्ति में एंटीजन कम होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रक्त लेने का नियम क्या है, लेने का नियम ये है कि जो यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है कि जो दाता है, दाता, ठीक है, तो दाता के रक्त में
रक्त में जो एंटीजन है, एंटीजन, दाता के रक्त में एंटीजन जो है वो ग्राही जो होता है ना, ग्राही जो कि रक्त ले रहा है, तो ग्राही से या तो कम होगा, ग्राही से या तो कम होगा या फिर ग्राही जो है तो ग्राही के बराबर होगा। अभी ये आपको अभी तुरंत समझ में आएगा जब यहाँ पर दान या फिर ग्रहण करवाएंगे, ठीक है। अब सुनिए, ग्राही के या तो इससे कम होगा या फिर बराबर होगा। रक्त देने का नियम क्या है भैया? रक्त देने का नियम ये है, रक्त देने का मतलब कि जो यहाँ पर रक्त देने का नियम होता है कि जो ग्राही है, ग्राही का जो रक्त है, मतलब देखिए आप रक्त जब दीजिएगा तो आप किसको दे सकते हैं, तो देते समय ध्यान देना है कि ग्राही के रक्त में जो एंटीजन है, ग्राही के रक्त में जो एंटीजन है, ये एंटीजन दो कंडीशन, या तो दाता से क्या होंगे, दाता से अधिक होंगे। आप जिसको रक्त दे रहे हैं, ठीक ना, जिसको आप रक्त दे रहे हैं उसमें जो एंटीजन है वो आपसे क्या होना चाहिए, आप दाता हैं तो आपसे उसमें क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, या फिर दाता के बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये आपका कंडीशन है। चलिए देखते हैं इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनिए, देखिए जैसे मान के चलिए कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में हमने क्या बताया कि एंटीजन कौन कौन से भैया, एंटीजन ए और आपका आरएच फैक्टर है, ठीक। और हमको समझना क्या है कि ये रक्त किससे ले सकता है, तो रक्त लेने का नियम क्या है। देखिए रक्त लेने और देने के समय दो चीजें होती है, एक होता है ग्राही, एक होता है दाता। जो व्यक्ति ब्लड को लेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोल लेंगे यहाँ पर लेने वाले व्यक्ति को बोला जाएगा आपका ग्राही, और जो व्यक्ति रक्त को दे रहा है उसे बोला जाएगा दाता, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर रक्त लेने का नियम क्या है, रक्त लेने का नियम क्या है कि जो व्यक्ति आपको रक्त दे रहा है, जो दाता है आपका, तो दाता के रक्त में एंटीजन क्या होना चाहिए, ग्राही से कम, यानी कि आपके बॉडी में जितने एंटीजन हैं उससे आपके जो दाता है जिससे आप ब्लड ले रहे हैं उसमें एंटीजन कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस आधार पर अगर देखा जाए या तो कम या फिर बराबर, तो देखिए बराबर के आधार पर क्या हो जाएगा, जो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति है वो किससे ब्लड लेगा, तो वो उस व्यक्ति से ब्लड ले सकता है जिसमें एंटीजन या तो इसके बराबर हो। बराबर कब होगा, तो ए पॉजिटिव वाले में ही होगा। अगर ए पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति है तो उसमें ब्लड क्या होगा, मतलब उसमें एंटीजन क्या होगा, इसके बराबर, ठीक है। क्योंकि ए पॉजिटिव इसका भी है उसका भी है, तो इसके ब्लड में भी आपका ए और आरएच एंटीजन होगा और उस व्यक्ति में भी क्या होगा, ए और आरएच एंटीजन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये किससे ले सकता है भैया, तो ये ए नेगेटिव से भी ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है। कारण क्या है, या तो आपके बराबर होना चाहिए ना तो उससे कम, आपसे कम होना चाहिए, ठीक। तो बराबर के आधार पे ए पॉजिटिव से लिया और कम के आधार पर किससे लेगा, ए नेगेटिव से। क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें ए पॉजिटिव वाले में ए और आरएच दोनों हैं, और जो ए नेगेटिव है इसमें क्या है, सिर्फ ए एंटीजन है, यानी कि इससे इसमें क्या है, कम है। और हमने नियम क्या बताया है कि आप जिससे ब्लड लीजिएगा उसमें या तो आपसे, ग्राही आप हैं तो आपसे या तो उसमें एंटीजन कम होने चाहिए या फिर आपके बराबर। तो बराबर के आधार पे ए पॉजिटिव से लिया, कम के आधार पर किससे लिया, ए नेगेटिव से, ठीक। इसके अलावे और इससे कम किसमें किसमें भैया, तो और इससे कम किसमें है, तो देखो ओ पॉजिटिव में भी है। देखो इसमें ए और आरएच दोनों है, लेकिन ओ पॉजिटिव क्या है, सिर्फ आरएच है, तो इसलिए ओ पॉजिटिव से भी ये ब्लड ले सकता है कम के आधार पर, और ओ नेगेटिव में तो कुछ नहीं है, तो इससे तो भैया इसमें कमे है, तो इसलिए ये ओ नेगेटिव से भी ले सकता है, ठीक ना। तो जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है ये किससे किससे ले सकता है, ये ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, चार ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेगेटिव वाली की देखी जाएगी तो नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से ही लेगा। तो ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे लेगा, ये पहला नंबर तो ए नेगेटिव से ही लेगा अपने बराबर के आधार पर, और दूसरा नंबर किससे लेगा, अब इससे कम एंटीजन किस में रहेगा भैया, तो इससे कम एंटीजन आपका सिर्फ और सिर्फ आपका
O नेगेटिव में है और इसलिए ये O नेगेटिव से ले सकता है। तो A नेगेटिव वाला व्यक्ति A नेगेटिव और O नेगेटिव दो व्यक्तियों से ले सकता है, ठीक है। अब सुनिए B वाला में क्या हो जाएगा, ये B पॉजिटिव से लेगा बराबर के आधार पर, B नेगेटिव से लेगा कम के आधार पर, O पॉजिटिव से लेगा कम के आधार पर, O नेगेटिव से लेगा कम के आधार पर, ठीक है। B नेगेटिव की बात करिएगा तो ये B नेगेटिव और इसके साथ साथ में O नेगेटिव से लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में AB पॉजिटिव की बात करिएगा तो देखिए AB पॉजिटिव जो होता है इसमें तो सारे के सारे हैं एंटीजन, A है, B है और RH है, तीनों हैं, ठीक ना। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये A पॉजिटिव से भी लेगा, क्योंकि देखो इसमें तीनों हैं, है ना, तो तीनों हैं और इसमें क्या है A और RH है, तो A और RH मैच कर गया और B एक्स्ट्रा है, यानी कि इससे तो इसमें कम है तो इससे ले सकता है। इसके अलावे A नेगेटिव से लेगा क्योंकि इसमें तो एकदम में कम है, फिर B पॉजिटिव और B नेगेटिव इन दोनों से भी लेगा, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और यहाँ पर आपका हो जाएगा O नेगेटिव, ये इन सब से लेगा, ठीक है। AB नेगेटिव की बात करिएगा तो ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप से लेगा लेकिन नेगेटिव वालों से, ठीक है। यानी कि ये किससे ले सकता है, ये A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव, ये चार ब्लड ग्रुप वालों से ले सकता है, ठीक है। इसकी बात करिएगा O पॉजिटिव की, तो O पॉजिटिव वाला किससे लेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ब्लड ग्रुप से ले सकता है, O पॉजिटिव और इसके साथ साथ में O नेगेटिव। क्योंकि देखो हमने क्या बताया, रक्त लेने का नियम क्या है कि जिस व्यक्ति से आप रक्त ले रहे हैं, ठीक ना, जिस व्यक्ति से आप रक्त ले रहे हैं, ठीक ना, जिस व्यक्ति से आप रक्त ले रहे हैं जो आपका दाता है, तो दाता के रक्त में एंटीजन आपके बॉडी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक। तो O पॉजिटिव से कम किस में है, O नेगेटिव है, तो O नेगेटिव से ले लिया। और दूसरा नंबर कि आपके बराबर भी हो सकता है, तो बराबर किस में है, तो अपना खुद में हो जाएगा, तो O पॉजिटिव से लेगा। O नेगेटिव की बात करिएगा तो O नेगेटिव का बेचारा का किस्मत क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे लेगा, O नेगेटिव से ही, बाकी किसी से नहीं ले सकता है, ठीक ना, ये बाकी किसी से नहीं ले सकता है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जो आपका AB ब्लड ग्रुप है, तो AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति चूंकि सारे के सारे अन्य ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है और इसलिए हम लोग AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यहाँ पर सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक ना। तो AB ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वग्राही, ठीक ना, सर्वग्राही। और इसमें से भी वास्तविक सर्वग्राही कौन हो जाएगा आपका, AB पॉजिटिव, क्योंकि ये सबसे ले रहा है, ठीक ना। अब देखिए रक्त देने के नियम की बात करते हैं कि भैया ये रक्त किसको दे सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, रक्त देने के नियम की अगर बात करी जाएगी तो देने का नियम क्या है कि आप जिस व्यक्ति को आप रक्त दे रहे हैं, जो ग्राही है आपका, तो उस व्यक्ति के रक्त में जो एंटीजन है वो आपसे, यानी कि आप दाता हैं तो आपसे उसमें रक्त के में एंटीजन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या फिर आपके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस आधार पर चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो अपने बराबर के आधार पर किसको देगा, A पॉजिटिव वाला, तो A पॉजिटिव को दे सकता है। और दूसरा नंबर किसको देगा, अपने से ज्यादा वाला को, तो इससे ज्यादा किस में है, AB पॉजिटिव में है, ठीक ना। फिर इसी तरीके से A नेगेटिव की बात करिएगा तो ये A नेगेटिव को दे सकता है, A पॉजिटिव को दे सकता है, AB नेगेटिव को और AB पॉजिटिव को दे सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, A नेगेटिव में ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा है, A है, ठीक। तो ये अपने बराबर के आधार पर किसको देगा, A नेगेटिव को, क्योंकि उसमें भी उतना ही होगा। और हमने क्या बताया कि अपना बराबर को दे सकता है, अना तो अपना से ज्यादा वाला को भी दे सकता है, ठीक ना। तो ज्यादा वाला इससे कौन होगा, तो ज्यादा वाला इससे आपका इसमें भी ज्यादा हो जाएगा और आपका इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद में अगर B की बात करिएगा, B पॉजिटिव का, तो ये B पॉजिटिव को या फिर AB पॉजिटिव को देगा, ठीक है। B नेगेटिव की बात करिएगा तो ये किसको देगा, ये B नेगेटिव, इसके बाद में B पॉजिटिव को देगा। इसके बाद में जो AB है तो AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में AB पॉजिटिव की बात करिएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ AB पॉजिटिव को ही देगा, बाकी किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि इससे सब में क्या है, एंटीजन कम है, जबकि अपना बराबर या अपना से ज्यादा वाले को देना है। अब देखिए AB नेगेटिव की बात करोगे तो ये दो को दे सकता है, AB नेगेटिव को और इसके साथ साथ में AB पॉजिटिव को ब्लड यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। अब O पॉजिटिव की बात करिएगा तो O पॉजिटिव का सीन क्या है, ये जो है ये सारे के सारे पॉजिटिव वालों को देगा, यानी कि A पॉजिटिव को दे सकता है,
बी पॉजिटिव को दे सकता है, इसके बाद में ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, और इसके बाद में ए बी नेगेटिव को दे सकता है। ये 4 को ब्लड ग्रुप वालों को दे सकता है। ओ नेगेटिव की बात करिएगा तो देखिए ओ नेगेटिव वाला किसको देगा, ये ओ नेगेटिव को देगा बराबर के आधार पे, ओ पॉजिटिव को अधिक के आधार पे। इसके बाद में ए पॉजिटिव को देगा, ए नेगेटिव को देगा, इसके बाद में बी पॉजिटिव को देगा, इसके बाद में बी नेगेटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा और ए बी नेगेटिव को देगा। यानी कि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ये सबको ब्लड दे सकता है। यही रीजन है कि हम लोग ओ ब्लड ग्रुप जो होता है तो ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कह देते हैं। ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग सर्वदाता बोल देते हैं, सर्वदाता। ठीक है, तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ये आपका ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है अभी हमने आपको जो ब्लड ग्रुप होते हैं तो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया कि ब्लड ग्रुप टोटल कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब जो है ना, अब हम लोग को समझना है कि रक्त समूह जो होते हैं, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो ब्लड ग्रुप का किस प्रकार से वंशागति होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रक्त समूह का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे, जैसे माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है कि माँ का मान के चलिए कि ए है, पिता का बी है ब्लड ग्रुप, तो उस कंडीशन में उनके संतान का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक होने जा रहा है, इस टॉपिक का नाम हो जाएगा जो रक्त समूह है, तो रक्त समूह की वंशागति। ठीक है, रक्त समूह की वंशागति। अब सुनिए, जो रक्त समूह की वंशागति करानी है, किसी भी चीज की जो वंशागति कराई जाती है तो वंशागति मेन किसका होता है, एलील का होता है। ठीक है ना, एलील का होता है, लक्षणों का होता है, जीन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हम लोग को जो ब्लड ग्रुप है ना, तो ब्लड ग्रुप की अगर वंशागति करानी है तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि इसमें टोटल कितने प्रकार के जीन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मेन यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला नंबर इसमें कि रक्त समूह तथा उनके द्वारा निर्मित एलील। ठीक है, ये मेन हम लोग को देखना है, एलील या फिर जीनोटाइप। ठीक ना, कि जीन का स्ट्रक्चर इनका कितने प्रकार का बनेगा। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ब्लड ग्रुप जो है टोटल कितने प्रकार के हैं, ए है, तो लिखते हैं यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। एक आपका हो जाएगा यहाँ पर टेबल में रक्त समूह है, दूसरा इसमें हो जाएगा आपका एंटीजन। ठीक ना, एंटीजन। और तीसरा हम लोग को इसमें देखना है क्या, तो तीसरा हम लोग को इसमें देखना है जीनोटाइप कि भैया कितने प्रकार के जीन का स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है। चलिए देखिए,
ब्लड ग्रुप क्या होता है? सबसे पहला हम लोग ए ब्लड ग्रुप को देखते हैं। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कितने होते हैं? ए होते हैं। ए एंटीजन इसमें पाया जाता है। अब सुनिए, जो आपका एलील बनता है तो एलील तो हमेशा जोड़ा में रहता है और एंटीजन यहां पर ए तो खाली अकेले है, ठीक। तो इस कंडीशन में आपका यहां पर हमेशा इसको जोड़े में दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो जब जोड़े में दिखाइएगा तो ऐसे दिखाया जाता है आई ए और फिर आई आपका यहां पर ए हो सकता है, ठीक ना। मतलब दो जोड़ा में लेना है ना, तो एक आपका आई ए और आई ए दोनों, मतलब दोनों एलील पर ए एंटीजन पाए जा सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है दूसरा कंडीशन कि आई के ऊपर में एगो पे ए रहेगा और आई के ऊपर एगो पे ओ रहेगा, ठीक ना। तो इसमें जो जीनोटाइप बनता है, जो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने बनते हैं? 2 टाइप के बनते हैं, आई ए और आई ए आई ओ, ठीक ना। कोई दिक्कत? आई ए का मतलब क्या हुआ कि इसके दोनों एलील पर ए एंटीजन उपस्थित है और आई ए आई ओ का मतलब हुआ कि इसके एक जो एलील है तो एक एलील पे आपका ए एंटीजन उपस्थित है जबकि दूसरे पर ए एंटीजन नहीं है, ठीक ना। अब सुनिए, इसके बाद में दूसरा जो ब्लड ग्रुप बनता है, इसका सीन क्या है भैया? तो इसका सीन हो जाएगा, इसमें आपका ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा? बी होगा। और यहाँ पर भी जो एलील बनेंगे कितने बनेंगे? यहाँ पर 2 टाइप के, आई बी, ठीक है। और दूसरा बन जाएगा आई बी और आई ओ, ठीक है। तीसरा इसमें जो है आपका ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। ए बी ब्लड ग्रुप की अगर बात करी जाएगी तो ए बी ब्लड ग्रुप में ए तथा बी दोनों एंटीजन चूंकि उपस्थित होते हैं और इसीलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर आई ए और आई बी, यहाँ पर मतलब चूंकि 2 एलील है, दोनों पे एक एंटीजन हो जाएगा, इसीलिए इसमें अलग जो है कॉम्बिनेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करिएगा तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीजन तो भैया इसमें क्या है? अनुपस्थित, ठीक ना। अनुपस्थित का मतलब ये हुआ कि इसके दोनों एलील पर ओ लिखा जाएगा, मतलब दोनों में से किसी भी एलील पर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है, ठीक ना। कहानी समझ में आ गया? मतलब देखिए, हमने क्या बताया कि जो ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है और इसलिए यहाँ पर 2 तरीके के जीनोटाइप बनेंगे, क्योंकि जोड़े में एंटीजन को लेना है ना। अब देखिए 2 तरीके के बनेंगे, जिसमें से पहला यहाँ पे जीनोटाइप क्या बनेगा? पहला ये बनेगा कि इसके दोनों एलील पर आपके ए एंटीजन उपस्थित होंगे, ठीक ना। दूसरा एलील क्या बनेगा कि एक जो आपका एलील है, एक एलील है उस पर आपका ए एंटीजन उपस्थित होगा और दूसरे पर नहीं होगा, दूसरे पे कोई एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। तो उस पर ओ लिखा जाता है, कोई भी नहीं रहेगा इसका मतलब ओ लिखा जाएगा, ठीक है। बी में भी सेम कंडीशन, आई बी दोनों पे रहेगा तब आई बी और आई ओ, जब एगो पे रहेगा एगो पे नहीं रहेगा तब, ठीक है। इसमें चूंकि दोनों पहले से ही हैं तो इसीलिए एक पे आपका ए आएगा, एक पे बी आएगा, इसीलिए यहाँ पे आई ए आई बी बनेंगे और इस पे आई ओ, चूंकि दोनों में से किसी पर भी कोई एंटीजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब सुनिए, तो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो मानव का एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ना, मानव के जो रक्त समूह हैं, तो मानव के रक्त समूह में टोटल आपके कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा नंबर में पूछा जाता है कि मानव का जो रक्त समूह है तो मानव के रक्त समूह का निर्धारण कितने प्रकार के एलील करते हैं? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, एलील कितने प्रकार के बन रहे हैं बाबू? एलील कितने प्रकार के बन रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, एलील जो है एक आपका आई ए वाला बन रहा है, एक आपका आई बी वाला बन रहा है और एक आपका आई ओ वाला बन रहा है। तो एलील टोटल कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। लिख लेते हैं, मानव का रक्त समूह जो है, मानव का रक्त समूह जो है, तो मानव का रक्त समूह कुल 3 प्रकार के एलील, 3 प्रकार के एलील कौन कौन से भाई? तो एक आपका हो जाएगा आई ए, इसके बाद में आई बी तथा आई ए आई बी तथा आई ओ के द्वारा निर्धारित होते हैं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी भैया? तो देखिए, इसमें टोटल जीनोटाइप कितने बने? 1 2
3, 4, 5 और 6, ठीक ना। तो मानव के रक्त समूह जो होता है, मानव के ABO जो रक्त समूह है, तो रक्त समूह में कुल अगर देखा जाए तो कुल 6 प्रकार के जीनोटाइप निर्मित होते हैं। जीनोटाइप बनते हैं, मतलब जीन के प्रकार टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। एक ये मतलब 2 और 2 4 और 2 6, ठीक ना। अब देखिए अगर पूछा जाए कि किस में कितने बनते हैं, तो ए ब्लड ग्रुप में 2 जीनोटाइप बनेंगे, बी ब्लड ग्रुप में 2 जीनोटाइप बनेंगे, इसके बाद में AB में आपका 1 बनेगा और O में 1 बनेगा, ठीक है। अब देखो ये जीनोटाइप तो हमने देख लिया, अब मेन देखना है हम लोग को कि किस प्रकार से वंशागति होगी, ठीक है, समझ गया ना। अब सुनिए यहां पर एक केस लेते हैं। पहला केस हम लोग लेते हैं कि जैसे सपोज करिए यहां पर कि यदि जो माता है तो माता का रक्त समूह जो है ना, तो माता का रक्त समूह मान के चलिए A हो गया, तथा जो पिता है तो पिता का रक्त समूह अगर देखा जाए तो पिता का रक्त समूह आपका मान के चलिए कि B हो, ठीक ना। तो संतान जो है, तो संतान का यहाँ पर हम लोग को रक्त समूह जो है ना, तो संतान का रक्त समूह क्या होगा, यही मेन हम लोग को समझना है, ठीक है। देखते हैं, बनाते हैं। सुनिए डाटा हम लोग को क्या दिया है, डाटा हम लोग को दिया है यहाँ पर कि जो माँ है, ठीक ना, माँ जो है, तो लिख लेते हैं माता का रक्त समूह, ठीक है। अब फिर इसके बाद में इधर किसको लिखना है भैया, इधर लिखना है पिता का रक्त समूह। तो एक माता का रक्त समूह एक तरफ हो गया, एक तरफ पिता का रक्त समूह हो गया, ठीक है। माता का रक्त समूह क्या भैया, तो माता का रक्त समूह है आपका A, ठीक है। तो A ब्लड ग्रुप जो होता है ना, तो A वाला में चूंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो A ब्लड ग्रुप वाले जो महिला है उसमें 2 तरीके के, यहाँ पर ब्लड ग्रुप A है, ठीक ना, यहाँ पर A, तो यहाँ पर जो जीन बनेगा ना, जो यहाँ पे एलील बनेंगे, तो एक आपका IA और IO बनेंगे। यहाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर B है, पिता में B है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे IA और IB और IO बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुनिए जो गैमिट बनेगा, तो गैमिट में एक आपका आ जाएगा IA और एक पे आ जाएगा आपका IO, और यहाँ पर IB एक पे आएगा और एक पे IO आएगा, ठीक ना। अब देखो जब ये वाला गैमिट जो है जा करके और इस गैमिट के साथ में फ्यूजन करेगा, संलयन करेगा, निषेचन करेगा, तो इस कंडीशन में जो संतान बनेगा, तो संतान का रक्त अगर देखा जाए कि भैया संतान का रक्त क्या होगा, तो देखिए संतान के रक्त में जीन कौन से आए, यहाँ से IA और इधर से IB, ठीक ना। तो IA और IB, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा AB ना। देखो तो अगर IA और IB अगर रहेगा जीनोटाइप, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, AB होगा, लिख लिए। अगर ये वाला जाकर के इसके साथ में फ्यूजन कर ले, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर से IA और इधर से IO। अब देखो IA और IO अगर जीनोटाइप बनेगा तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि ब्लड ग्रुप A हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसको अगर इसके साथ में क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से IO और इधर से IB। तो देखिए अगर एगो पे B और एगो पे O रहे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप, ये हो जाएगा B, ठीक है। और अगर हम इसको इसके साथ में क्रॉस करा देते हैं, अगर हम इसको इसके साथ में क्रॉस करा देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले देखिए IO इधर से आया और इधर से भी IO आया, दोनों तरफ से आया। तो देखो
आई ओ और आई ओ कब माना जाएगा? तो जब ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका ओ ब्लड ग्रुप। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर माता का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह बी हो तो उस कंडीशन में जो संतान होंगे तो संतान के रक्त समूह कौन से हो सकते हैं? संतान के रक्त समूह ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ओ हो सकता है, और चारों के होने की पॉसिबिलिटी 25-25% होगी, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो अभी जो है अभी हमने एक केस देखा, अगला एक और हम लोग केस देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यदि माता जो है तो माता का रक्त समूह यहाँ पर मान के चलो कि ए हो गया, तथा जो पिता है तो पिता का रक्त समूह सपोज करिए कि यहाँ पर ओ हो गया, ठीक ना, ओ हो, तो संतान का रक्त क्या होगा? तो संतान जो है तो संतान का मेन हम लोग को यहाँ पे रक्त समूह निकालना है, ठीक है। देखिए, देखते हैं, हमने क्या बताया कि जो माता है तो माता का रक्त यहाँ पर हमने लिखा, और फिर इधर हमने किसको लिखा? पिता का रक्त समूह हमने लिख दिया, ठीक है। माता का रक्त समूह क्या है भैया? ए है। पिता का क्या है? यहाँ पर ओ है, पिता का ओ है, ठीक है। अब देखिए, ए है तो यहाँ पर जो जीनोटाइप बनेगा ना, एक आपका रहेगा आई ए, ठीक ना, और एक बनेगा यहाँ पर कौन सी? यहाँ पर आई ओ बनेगा, ठीक ना, क्योंकि एक ही पे रहेगा। और यहाँ पर आई ओ और आई ओ दोनों पे आएगा, ठीक। और इसके बाद में यहाँ पर गैमेट कितने बनेंगे? तो एक पे आपका आई ए, एक पे आपका आ जाएगा आई ए, और एक पे आपका आ जाएगा आई ओ, ठीक है। यहाँ पर दोनों जो गैमेट बनेंगे तो आई ओ और आई ओ वाला बनेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर ये जाके इससे क्रॉस करेगा तो क्रॉस करने पर क्या हो सकता है? क्रॉस करने पर हो सकता है आपका यहाँ पे आई ए, ठीक है, इधर से, और इधर से क्या आएगा? आई ओ। तो जो संतान है बाबू, तो संतान का रक्त यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो संतान का रक्त समूह, क्योंकि एगो पे ए आ गया इसीलिए ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या बनेगा? ए बनेगा। अब देखो, ये जाके इससे अगर करे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई ए एक तरफ से, और एक तरफ से वापस से आई ओ, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? ए ही बनेगा। अगर ये वाला जाके इससे करे क्रॉस तो क्या हो जाएगा? आई ओ, और इधर से भी आई ओ, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? ओ बनेगा। इसको इसके साथ में कराया जाएगा तो आई ओ और आई ओ, वापस से क्या बनेगा आपका? ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपका माँ का रक्त, अगर मान लेते हैं माता या पिता दोनों में से किसी एक का रक्त अगर सपोज करिए कि ए रहेगा और दूसरे का रक्त क्या रहेगा? दूसरे का रक्त आपका यहाँ पर ओ रहेगा, तो उस कंडीशन में जो संतान होंगे, संतान के रक्त समूह के होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो 50% पॉसिबिलिटी होगी कि संतान का रक्त समूह ए हो सकता है, यानी कि 4 गो में से 2 गो, ठीक ना। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन 50% हो सकता है कि संतान का रक्त समूह ओ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अब निकालने आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करा देते हैं आपको हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और करा लेते हैं ए बी वाला। यदि माता का रक्त समूह सपोज करिए कि हमने बी ले लिया, ठीक ना, तथा जो पिता हैं तो पिता का रक्त समूह
पिता का रक्त समूह, सपोज करिए कि हमने ले लिया AB, ठीक है, AB हो तो जो संतान है तो संतान का रक्त होगा, ठीक ना, ये हम लोग को देखना है। तो लिखते हैं जो माता है तो माता का रक्त समूह, इसके बाद में जो पिता है तो पिता का रक्त समूह, दोनों लिख लिए। माता का रक्त समूह क्या भैया, A है, पिता का क्या है, AB है। यहाँ पर जीनोटाइप कितने बनेंगे, जीनोटाइप कितने बनेंगे, जीनोटाइप क्या बनेगा, यहाँ पर जीनोटाइप इसका बनेगा IA और IO, यहाँ पर क्या बनेगा IA और IB, ठीक है। दोनों में से गैमेट कितने बनेंगे, एक बनेगा IA और एक बनेगा IO, यहाँ पर एक बनेगा IA और एक बनेगा आपका IO, ठीक है। अब देखिए जब इन दोनों को क्रॉस कराया जाएगा तो ये और ये अगर करेंगे तो यहाँ पर जो संतान है तो संतान का रक्त समूह क्या होगा भैया, तो देखो ये और ये अगर क्रॉस करेंगे तो IA इधर से और IA इधर से भी, दोनों तरफ से आया, इसीलिए ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A ब्लड ग्रुप होगा, ठीक ना। ये जाके इससे करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ सॉरी यहाँ पर B है ना जी, B है, चलिए तो यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका ये तो ठीक है यहाँ पर IB होगा जी, B और B, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। अब देखो ये और ये अगर क्रॉस करेंगे तो इधर से IB और इधर से आपका क्या आएगा IO, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ पर B होगा। अगर ये जाके इससे किया तो एक तरफ से यहाँ पर क्या हो गया, एक तरफ से आपका IO आया और इधर से क्या आया IA आया, ठीक। तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो ब्लड ग्रुप जो कि इधर से A आया है इसलिए आपका ब्लड ग्रुप A हो सकता है। और अगर इसको इसके साथ में कराइएगा तो IO तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर O ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर AB ब्लड ग्रुप और A ब्लड ग्रुप इन दोनों के बीच में अगर आपस में प्रजनन होगा, AB ब्लड ग्रुप और A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों के बीच में आपस में प्रजनन होगा तो उस कंडीशन में 50% जो संतान होंगे वो B ब्लड ग्रुप वाले होंगे और जो आपका आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25% A ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं और 25% यहाँ पर O ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसको आप प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद में लास्ट में अगर आपको कोई डाउट रहे तो डाउट रहने पर आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए क्वेश्चन को, हम आपको अगले वीडियो में उसको सॉल्यूशन प्रदान कर देंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।